नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो के अंदर। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं और आपने भी काफ़ी जगह देखा होगा कि क्या हम 10 साल के अंदर 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं क्या? अब 1 करोड़ रुपया काफ़ी बड़ा लक्ष्य होता है। पहला 1 करोड़ हासिल करना एक इमोशनली भी काफ़ी टच करता है और एक फिज़िकल मतलब एक मेंटली भी होता है कि हाँ यार, हमारे पास 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। लाखों रुपए तो काफ़ी लोगों के पास होते हैं, लेकिन 1 करोड़ रुपया होना एक बहुत बड़ी बात होती है आज के टाइम पे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो एवरेज इंडिया में जो ज़्यादातर लोग आते हैं, जिनकी सैलरी 25,000, 30,000, 50,000 रुपए के आस-पास है, वो भी चाहते हैं कि यार हमारे पास हम अपनी लाइफ में एक बार 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि क्या हम 10 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी, वो सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपए हासिल करना है और लेकिन आपको ऐसा लगता है कि एसआईपी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, कितना समय देना पड़ेगा, तो सब हम इस वीडियो के अंदर आराम से देखने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो मैं फटाफट एक एक्सेल शीट शेयर करता हूँ आपके पास, कैलकुलेटर है मेरा, उसको शेयर करूँगा। फिर उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि अगर 1 करोड़ रुपए हासिल करना है, तो कैसे पॉसिबल है? उसके लिए कितना अमाउंट हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? या और हम कुछ एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट करते हैं या कुछ और हम दिमाग लगाते हैं, तो कैसे हो सकता है? तो चलिए मैं फटाफट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो ये आपको स्क्रीन विज़िबल होगी। यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे हम अपने इनपुट्स डालेंगे, जो भी स्ट्रैटेजीज़ हम वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें दिखाएगा नीचे आउटपुट के अंदर कि हमने कितना पीरियड डाला है, टोटल हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और हमें कितना पैसा हमारा मिलेगा, 10 साल के बाद कितना मिलेगा। तो अभी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में एक रूल चलता है, सिंपल का रूल चलता है 15-15-15 मतलब 15,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कीजिए 15 साल के लिए, 15% पे अगर उस पे रिटर्न आता है, तो आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाता है आराम से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये चीज़ 10 साल में करनी है, अगर आप ये 10 साल में करते हैं, तो देखिए इसमें कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कि अगर 15 साल में हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो हमें सिर्फ 15,000 रुपए के आस-पास इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? अगर हम यही चीज़ अगर 10 साल में अचीव करना चाहते हैं, तो 10 साल में आपको देखिए सिर्फ 40 लाख रुपए के आस-पास ही मिलेगा। अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। काफ़ी लोग होंगे यार हमें 10 साल में करना है, तो अगर हमें 10 साल में करना है तो हमें कितने रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी? आपको लग रहा होगा शायद वो 20,000 रुपए की एसआईपी करनी होगी, 25 की करनी होगी। जी नहीं, अगर आपको 10 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो आपको 38,000 रुपए की एसआईपी करनी होगी, तो जाके आपको 1 करोड़ रुपए मिल सकता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, अब काफ़ी लोग यहाँ वीडियो क्विट कर देंगे, उनको लगेगा नहीं यार ये फालतू बात कर रहा है, इतनी महँगी एसआईपी तो हम नहीं कर सकते क्योंकि ये तो हमारी इनकम भी नहीं है। तो मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आप आज यंग हैं, आप 25 साल, 30 साल के आस-पास की एज के हैं और आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो आपको कम से कम 15-20 साल का समय देना पड़ेगा। 20 में नहीं, 15 साल का आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप 15 साल का समय नहीं दे सकते, अगर आपको 10 साल में ही 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो आपको आज प्रैक्टिस से लेके 38,000 रुपए की एसआईपी चालू करनी पड़ेगी। हाँ, अब इसमें एक चीज़ हो सकती है कि अगर आप चाहते हैं कि 15,000 से अगर मैं एसआईपी स्टार्ट करता हूँ आज और उसको मैं हर साल 10% इंक्रीज़ करता हूँ, तो क्या होगा? तो उसको भी हम देख लेते हैं, उससे क्या होगा? अगर आप आज 15,000 की एसआईपी स्टार्ट करते हैं 10 साल के लिए, तो उसको 10% से इंक्रीज़ करेंगे अगले 10 साल के लिए, तो जाके आपको लगभग 56 लाख 56 लाख के आस-पास आपको मिलेगा, 56 लैक्स के आस-पास आपको मिलेगा। अब ये भी 1 करोड़ रुपए नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अगर मैं 10 साल को सिर्फ 2 साल इंक्रीज़ कर दूँ तो क्या हम पहुँच सकते हैं क्या? अगर मैं आपको 10 साल को 12 साल कर देता हूँ, तो देखिए आप 93 लाख के आस-पास पहुँच गए हैं। अगर हम बात करते हैं 12 साल की, तो अब देखिए 12 साल में आप आराम से 85 लाख तक तो पहुँच जाएँगे अगर अपना बोनस का आप हटा देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे बोनस नहीं चाहिए, बोनस मैं नहीं मुझे नहीं मिलता है, सिर्फ ऐसा भी करूँगा, तो आप देखिए 12 साल में आप 85 लाख के आस-पास पहुँच जाएँगे। क्या हम 13 साल 1 साल और बढ़ा के देखें? 15 नहीं करेंगे, हम इसको 13 साल करके देखते हैं। अगर हम 13 साल करते हैं, तो आप देखिए 13 साल में आप आराम से 1 करोड़ 4 लाख रुपए के आस-पास पहुँच सकते हैं। देखिए, अब आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो आप आज ज़्यादा की एसआईपी करो, 30,000, 25,000, 30,000 की एसआईपी करो, या आप 15,000 की एसआईपी करो, उसको हर साल बढ़ाओ, लेकिन टाइम जो है आपका 10 साल का, उसको 13 साल कर दो। तो पॉसिबल है कि आप 1 करोड़ रुपए आराम से हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप उसको लंबे समय के लिए एसआईपी कीजिए, एसआईपी बढ़ाइए भी नहीं, थोड़ा टाइम दीजिए आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को, 10 की जगह 15 साल कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे, तो आपको आराम से 1 करोड़ रुपए आराम से हासिल हो जाएगा। अब अगर हम
इसको अगर 20,000 रुपए करते हैं, मान लो 20,000 की एसआईपी हम करते हैं और उसको 10% से इंक्रीज करते हैं और मैं इसको 10 साल ही करता हूँ, 10 साल के लिए, तो भी हम 75, तो भी हम 1 करोड़ तक नहीं पहुँच रहे। क्यों? इसलिए पहुँच रहे हैं क्योंकि कंपाउंडिंग जो होती है ना, वो टाइम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ना कि रिटर्न पे। आप जितना लंबा समय देंगे, उतना ज़्यादा ही आपका पैसा बनेगा। मैं होप करूँगा कि आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे 1 करोड़ रुपए हासिल करना है। 1 करोड़ रुपया मुश्किल नहीं है, आसान है। अगर आप कर सकते हैं, महीने का 30,000 रुपया, 35,000 रुपए इन्वेस्टमेंट, तो आप 10 साल में आराम से अचीव कर सकते हैं। अगर आप 50,000 कैसा भी कर सकते हैं, तो हो सकता है आप 10 साल से पहले जब इसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन आप महीने का 10,000, 15,000, 20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको 1 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना है, तो आपको थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा समय दीजिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को, फ़ोकस कीजिए आप कि मैं अपनी इनकम कैसे इंक्रीज़ करूँ। इनकम मेरी बढ़ेगी तो मैं उस इनकम को अपनी इन्वेस्टमेंट में यूटिलाइज़ करूँगा और जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इंक्रीज़ करूँगा। अब ये रही बात 15 साल की, 10 साल की। अगर मैं इस समय को 20 करता हूँ, तो 20 साल में देखते हैं क्या होता है। अगर हम इसको 20 करते हैं, तो सिर्फ़ 10 साल डबल करने से आपका जो पैसा है, वो साढ़े 4 करोड़ रुपए हो गया है। मतलब कि हमने 20,000 की एसआईपी स्टार्ट की है, 20 साल के लिए, लेकिन मैं उस एसआईपी को 10 साल तक इंक्रीज़ करूँगा 10% के रेट से। 10 साल के बाद उसको मैं इंक्रीज़ नहीं करूँगा, जो मेरी एसआईपी है, वो सेम रहेगी, जैसे आप देख सकते हैं। पर 10 साल तक एसआईपी इंक्रीज़ हो रही है। 11वें साल से एसआईपी बिल्कुल सेम है 51,000 की, और वो सेम रहेगी अगले 10 साल तक। अगर मैं ऐसा करता हूँ, तो मेरे पास 4 करोड़ 40 लाख रुपए के आस-पास मेरे पास आ रहा है। अगर मान के चल रहा हूँ कि आप 25 साल और बढ़ाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, मैं 20-30 साल का हूँ, 55 साल तक मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, 55 साल तक इन्वेस्टमेंट करूँगा। अगर आप सिर्फ 5 साल और बढ़ाते हैं, तो आपका कॉर्पस देखिए 9 करोड़ 31 लाख के आस-पास पहुँच जाता है, अगर मैं 15% का रिटर्न पकड़ के चलता हूँ तो। ये पावर है कंपाउंडिंग की, ये पावर है टाइम की। अगर आप टाइम देते हैं, लंबे समय देते हैं, तो आप आराम से अपनी एसआईपी को या अपनी लाइफ में एक नहीं, बहुत सारे करोड़ इकट्ठा कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी पूछना है वीडियो के बारे में, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं बिल्कुल उसको आंसर करूँगा प्रॉपर तरीके से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।